थुन को वीडियो गेम्स बहुत पसंद थे। उसे गेम खेलने का जुनून था और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो घंटों प्रैक्टिस करता, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलती जैसे कोई जादू कर रहा हो। थुन का सबसे बड़ा सपना था कि वो इतने पॉइंट्स कमाए कि लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आ जाए। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसका एवटार बाकी सब प्लेयर्स से बेहतर होगा। वो इंटरनेट पर हर जगह ढूंढता रहता था कोई ऐसा तरीका जिससे वो जल्दी से ज्यादा पॉइंट्स कमा सके और सबसे आगे निकल सके। थुन ने डार्क वेब के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं। ये कहानियां हमेशा रहस्यमयी और डरावनी होती थीं, जो उसके मन में एक अजीब सा रोमांच पैदा करती थीं। हैकर्स, क्रिमिनल्स और सीक्रेट सोसाइटीज के किस्से उसकी कल्पना को और भी बढ़ा देते थे। वो सोचता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। जैसे ही उसने उस लिंक पर कर्सर ले जाकर क्लिक करने के बारे में सोचा, उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। वो जानता था कि इस लिंक पर क्लिक करते ही वो एक अनजान दुनिया में चला जाएगा, एक ऐसी दुनिया जहां से वापसी शायद मुमकिन न हो। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में कौन से राज उसका इंतजार कर रहे थे? क्या वो उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार था? एक गहरी सांस लेते हुए थुन ने लिंक पर क्लिक कर दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी अनजान खतरे का सामना करने जा रहा हो। उसका वेब ब्राउजर गायब हो गया और स्क्रीन पर अजीब रंग और सिंबल दिखने लगे। ये सब कुछ बहुत ही असामान्य और डरावना था। उसने खुद को एक ऐसी वेबसाइट पर पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये वेबसाइट किसी भयानक सपने जैसी लग रही थी। ये डार्क, सादा और बहुत ही भयानक थी। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। वेबसाइट का नाम जो सफेद अक्षरों में लिखा था, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। द शैडो ब्रोकर। ये नाम सुनते ही उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका है। ये वेबसाइट एक फोरम था, एक ऐसा मंच जहां लोग अपनी पहचान छुपाकर बातें करते थे। स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेज आ जा रहे थे, हर एक मैसेज पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना, जो ऐसी भाषा में लिखे थे जिन्हें थुन समझ नहीं पा रहा था। वो हर मैसेज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। वो एक के बाद एक अजीबोगरीब पोस्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था। हर पोस्ट में कुछ ऐसा था जो उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रहा था। हर पोस्ट पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब थी। कुछ पोस्ट्स में तो ऐसी बातें लिखी थीं जो उसे समझ ही नहीं आ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह पर आ गया है जहां उसे नहीं होना चाहिए। ये जगह उसके लिए नहीं थी, फिर भी वो वहां था। अपने डर के बावजूद थुन अजीब से रोमांच महसूस कर रहा था। ये डर और उत्साह का एक अनोखा मिश्रण था। ये था डार्क वेब, इंटरनेट का वो हिस्सा जहां कोई नहीं जाना चाहता। यहां सब कुछ गुप्त था और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती थी। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। थुन ने खुद को इस अंधेरे में धकेल दिया था और अब उसे आगे बढ़ना ही था। थुन ने एक थ्रेड देखा जिसका टाइटल था विशेस ग्रांटेड, मुरादें पूरी होंगी। ये टाइटल उसे बहुत आकर्षक लगा। उत्सुकतावश उसने उस पर क्लिक किया। उसे जानना था कि इस थ्रेड में क्या है। उस थ्रेड को बनाने वाले ने दावा किया था कि उसके पास किसी की भी मुराद पूरी करने की शक्ति है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये दावा बहुत बड़ा था। थुन को यह सब बकवास लगा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। फिर भी उसके मन में एक उम्मीद जग गई। क्या हो अगर ये सच हो? क्या हो अगर ये सच में मुमकिन हो? क्या हो अगर वो वाकई में वो सारे गेम पॉइंट्स पा सके जिसके लिए वो इतना बेताब था? थुन ने खुद को उन गेम पॉइंट्स के बारे में सोचते हुए पाया। वो सोचने लगा कि अगर ये सच हो जाए तो उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। उसके चेहरे पर संदेह और उम्मीद का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। क्या वो इस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ेगा? ये सवाल उसके मन में गूंज रहा था और इसी के साथ वो और भी गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। थुन एक पल के लिए हिचकिचाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो जानता था कि यह मूर्खता है, लेकिन अपने गेमिंग सपनों को पूरा करने की चाहत बहुत ज्यादा थी। उसने कांपते हाथों से एक मैसेज टाइप किया। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी विषयों में मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले, उसने लिखा। वो जानता था कि यह एक अजीब सी ख्वाहिश थी, खासकर ऐसी वेबसाइट पर। उसने सेंड बटन दबाया और कुर्सी पर पीछे झुक गया।
थकान की एक लहर उसके ऊपर छा गई। वो बहुत देर तक जागता रहा था। थुन ने उस अजीब वेबसाइट को भूलकर सोने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह थुन की आंखें खुली तो उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही वो अपने रोज के काम करने लगा, उसने कुछ अजीब देखा। उसकी खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा शायद रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसकी परछाई गायब ही रही। थुन के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे वो वेबसाइट, वो अजीब सा मैसेज बोर्ड और वो ख्वाहिश याद आ गई जो उसने मांगी थी। क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? उस दिन जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा था, तो थुन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे हर परछाई में कोई ना कोई छुपा हुआ दिखाई दे रहा था। उस रात जब थुन बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसने कुछ सुना। उसके कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वो उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई और अब वो उसके चारों ओर घूम रही थी। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज बहुत ही खौफनाक थी। थुन बिस्तर से कूद गया और उसने लाइट जला दी। फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। फिर भी उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे ठंड लग रही थी और कमरा अब उसे अपना नहीं लग रहा था। थुन पूरी रात अपने कंबल में दुबका रहा। वो इतना डर गया था कि अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा था। अगले दिन स्कूल में बहुत हंगामा मच गया। कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। स्क्रीन पर अजीबोगरीब इमेज दिखाई दे रही थी और स्कूल का नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश हो गया था। अफवाहें आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। कुछ छात्र किसी वायरस के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ हैकर्स के बारे में। थुन सच्चाई जानता था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसने जो ख्वाहिश डार्क वेब पर मांगी थी, उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ रही थी। उसने अपनी परछाई, अपनी मानसिक शांति और अब अपने स्कूल की सुरक्षा सिर्फ एक ऑनलाइन गेम जीतने के लिए कुर्बान कर दी थी। डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आगे क्या होगा? उसने और क्या क्या मुसीबत मोल ले ली थी। थुन जानता था कि उसे इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। वो अब और ज्यादा समय तक इस अपराध बोध और डर के साथ नहीं जी सकता था। उसने उस शख्स से बात करने का फैसला किया जिससे उसने यह सौदा किया था। वो वापस डार्क वेब पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो उस फोरम का पता टाइप कर रहा था। द शैडो ब्रोकर का जाना पहचाना डार्क इंटरफेस उसकी स्क्रीन पर आ गया। वो विशेस ग्रांटेड थ्रेड पर गया और उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया। मैं अपनी मुराद वापस लेना चाहता हूं, उसने विनती की। मैं कुछ भी करूंगा। वो इंतजार करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लगभग तुरंत ही एक जवाब आया। शब्द बहुत ही सरल थे लेकिन डरावने थे। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। थुन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब वो फंस चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जाल में फंस गया हो, जहां से निकलना नामुमकिन था। उसने महसूस किया कि डार्क वेब कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर खतरा था। ये एक खतरनाक दुनिया थी जो अनदेखे खतरों और ऐसे परिणामों से भरी थी जिन्हें वो समझ भी नहीं सकता था। हर कोने में एक नया डर था और हर क्लिक के साथ एक नई मुसीबत। वो अनजाने में ऐसी जगह आ गया था जहां उसे नहीं आना चाहिए था और अब ये उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अंधेरी सुरंग में फंस गया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थुन जानता था कि वो अकेले इससे नहीं लड़ सकता। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई अकेले लड़ने की नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। उसने अपने बड़े भाई को, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे लगा कि उसका भाई ही उसकी मदद कर सकता है। उसने उसे सब कुछ बताया, उस रहस्यमयी लिंक से लेकर उन अजीबोगरीब घटनाओं तक जो उसके साथ तब से हो रही थीं जब से उसने डार्क वेब का इस्तेमाल किया था। उसने अपने भाई को हर छोटी बड़ी बात बताई। उसके भाई ने ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके भाई की आंखों में डर और चिंता दोनों थे,
लेकिन उसने थुन को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। थुन और उसके भाई ने मिलकर डार्क वेब से कनेक्शन तोड़ने के लिए जी जान से कोशिश की। उन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा, फायरवॉल और इंटरनेट के छिपे हुए खतरों के बारे में जाना। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन आखिरकार वे नियंत्रण हासिल करने में सफल रहे। थुन का अनुभव डिजिटल दुनिया के अंधेरे पक्ष की याद दिलाता है। डार्क वेब गुमनामी और रहस्यमयी जानकारी के अपने वादे के साथ एक खतरनाक जाल हो सकता है। उसने सीखा कि कुछ हदें कभी पार नहीं करनी चाहिए, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। असल दुनिया की तरह इंटरनेट भी अजूबों और खतरों से भरा हुआ है, और यह हर किसी पर निर्भर करता है कि वो सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करे।